Dearly beloved children of God, परमेश्वर की प्यारी संतानों, so happy to meet you today आज आपसे मुलाकात करके बड़ी खुशी हो रही है to meditate in the Word of God. कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन To करें। bless you in the name of Jesus Christ of यीशु Nazareth. मसीह नासरी के नाम में मैं आपको आशीष देती How हूँ। was your days? आज आपके दिन कैसे रहे हैं? How were you walking through? आप कैसे काम करते आए हैं? If you think that God is going to bless you every day in whatsoever you ask for, और परमेश्वर आपको आशीष देगा हर एक दिन, और जो कुछ भी आप मांगते वो there's देगा। absolutely no need to have faith. तो अगर ऐसा है तो आपको विश्वास की जरूरत ही नहीं। What is the definition of faith? विश्वास की परिभाषा क्या है? For us to have hope and sure to be the hope, और निश्चय कि हम आशा पाए और आशा के बारे में निश्चित रहें then to be certain of what we cannot see. कि हम जो नहीं देख सकते उसके बारे में निश्चित हो जाएं। So are you able to see the promotion? क्या आप उस प्रमोशन को देख पा रहे हैं? Are you able to see your marriage for your children? क्या आप अपनी शादी या अपने बच्चों की शादी को देख पा रहे हैं? Are you able to see the house that the Lord has promised you? परमेश्वर ने जिस घर की आपको If you प्रतिज्ञा दी can उसे देख see पा रहे हैं? all that with the spiritual eyes, and if you're going to be certain, you will receive it. अगर आप अपनी आत्मिक आंखों से इन्हें देखते हैं, इसके बारे में निश्चित होते हैं, तो जरूर इसे पाएंगे। Because the evil one knows क्योंकि वो दुष्ट जानता है that if you start believing very strongly, कि अगर आप मजबूती से विश्वास करें you will be a mighty witness for mighty God. तो आप सर्वसामर्थी परमेश्वर के लिए So सामर्थी he गवाह will होंगे। keep on bringing in battle after battle. और इसलिए वो युद्ध के बाद युद्ध लेकर He आता will है show his force in such a manner that will give us fear and doubt. कि वो अपनी शक्ति इस तरह से दिखाता है कि हमें पूरी तरह से डरा देता है और संदेह देता है। I want you to be aware, मैं चाहती हूँ कि आप जागरूक हो जाएं, as true as God is very much alive, जैसे कि परमेश्वर सच्चा है, जीवित है, and he is reality in our lives. और वो हमारे जीवन में वास्तविकता है, Satanic forces are also reality. वैसे ही शैतानी ताकतें भी वास्तविकता And they है। are more forcefully manifesting themselves for us to be scared of in this last days. और इन अंतिम दिनों में वो अपने आप को प्रकट करते जाते हैं कि हमें निश्चय ही इस तरह से डराते चले जाएं। So do you understand what are all the forces that people normally encounter with? क्या आप जानते हैं कि सामान्य रूप में लोग किन तरह की सामर्थ्यों का सामना करते हैं? We are going to meditate on some of them. हम उनमें से कुछ पर मनन करेंगे। How the Lord brought them out? कैसे परमेश्वर उन्हें बाहर निकालता है? Sure faith. निश्चित विश्वास से। When they had strong faith, जब लोगों ने प्रभु पर मजबूत विश्वास रखा, Lord performed. परमेश्वर ने चमत्कार किया। But if you go through the Word of God, जब आप परमेश्वर का वचन देखते हैं, many didn't have much faith. बहुत से लोगों में ज्यादा विश्वास नहीं They था। feared, वो डर गए थे, they doubted, उन्होंने संदेह but किया, yet लेकिन फिर भी God was there to uplift them, uphold them. परमेश्वर उन सभी को ऊंचा उठाने के लिए वहां पर था। So the same way the Lord is there for you, और इसी तरह से परमेश्वर आपके लिए भी to है uplift you and uphold you, कि आपको ऊंचा उठाए, आपको उभार कर रखे, lead, guide and guard you, कि आपकी अगुवाई करे, आपका मार्गदर्शन करे, answer you A and amen openly, और खुले रीति से आपको हाँ और आमीन में उत्तर not to दे। prove anything in you, आपके अंदर कुछ साबित करने के लिए नहीं, but that He is the same yesterday, today and forever. लेकिन वही तो कल, आज और युगान युग एक सा ये साबित करने। When you go through a problem, इसलिए जब आप मुश्किलों से जाते हैं take the Word of God and sit and see. तो फिर परमेश्वर का वचन ले बैठकर देखते It's जाएं। sort of the problem that God's children have already gone through. और परमेश्वर की संतान जिस परेशानी में से होकर के उन्हें वो हल करता है, How the Lord had been with them, और कैसे परमेश्वर उनके साथ में रहा है, how they brought out the victory. कैसे उन्हें विजय मिली है। Then you united to your life. जब आप अपने जीवन में इस तरह को देखते हैं Apply what they did into your life and apply it there. और आपके जीवन में इन सारी बातों का आप And उपयोग do करते जाएं, what God's children did. और निश्चय ही परमेश्वर के जो संतान थे वो वहां पर थे, Then expect a victory. और वो वहां पर विजय की अपेक्षा कर रहे थे। It is there for you to take. और ये तो आप पर आधारित है कि आप इसे ले लें। I am not saying without experience. मैं अपने बिना अनुभव से नहीं कह रही हूँ। My life had been nothing but battlefield. मेरा जीवन कुछ नहीं, केवल युद्ध भूमि रहा है, One battlefield into another. एक के बाद एक युद्ध भूमि में गई हूँ। That's the way the Lord had led me. परमेश्वर ने इसी तरह से मेरी अगुवाई की, Every battlefield. और हर एक युद्ध भूमि में Some had been only for 3 days, 4 days. कुछ तो ऐसे युद्ध रहे हैं जो कि 3-4 दिन के थे Battle was over. और युद्ध खत्म हो गया। Some took weeks. कुछ के लिए हफ्ते लग गए, Some took months. कुछ के लिए महीने लग गए, Some took years. और कुछ के लिए तो साल लग गए। Yet the victory is mine. लेकिन फिर भी विजय मेरी ही है, Because the victory is from the Lord. क्योंकि विजय तो परमेश्वर से है। He is victor. वो तो विजयी है। Who can ever take victory over him? कौन उसके ऊपर विजयी हो सकता है? But the thing is, in his own time he does it. लेकिन सच्चाई तो यह है कि वो अपने समय में इसे The करता है, waiting time in your life और आपके जीवन में जो राह देखने का is समय होता है, nothing but the testing time of your faith. ये तो और कुछ नहीं, केवल आपके विश्वास के परखे जाने का समय है। You can only put another day and say yes to
not today, tomorrow it's going to happen. आप बस एक और दिन उसे कहिए कि ठीक है आज नहीं हो रहा कल हो जाएगा। You can pass like that from day to day to day to day. और अगर इस तरह से आप दिनों दिन बिताते चले जाएंगे Then you will be there on the pedestal of praises very soon. तो निश्चय बहुत ही जल्दी आप वहां पर उन ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। Without faith, you're going to cross the 24 hours. और विश्वास के बिना अगर आप 24 घंटे भी बिताएं 24 hours will look as though it's 48 hours. तो आपको ऐसे 24 घंटे लगेंगे जैसे मानो 48 घंटे हो चुके But if हैं। you expect a miracle every minute, लेकिन अगर आप हर मिनट में अगर चमत्कार की अपेक्षा करें 24 hours will look as though it's only half an hour. तो 24 घंटे ऐसा लगेगा कि जैसे मानो आधा घंटा ही बीता हो। That is the secret of faith. और यही तो विश्वास का भेद है। When you need faith, जब आपको विश्वास चाहिए, when you lack faith, जब आप में विश्वास की कमी start होती है, singing songs आप गीत गाते हैं, that will pour strict faith into your heart. वो आपके दिल में विश्वास को उंडेलते जाता है। So when faith comes into your heart, और इसलिए जब विश्वास आपके दिल में आता है, your sorrow will go, आपका दुख चला जाएगा, your anxiety will die. आपकी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। You can only say, yes, it's going to happen. So with anxiety, you look forward for victory और and not calamity. और निश्चय आप इस तरह से कहेंगे कि हाँ ये होगा, और आप विजय के दृष्टिकोण से देखेंगे, विपत्ति के दृष्टिकोण से नहीं। So the anxiety will turn into joy and happiness. और इसलिए जो चिंता है वो तो आनंद और खुशी में बदल जाएगी, That will make you forget your problem. और इसके कारण आप अपनी समस्या को भूल जाएंगे। That is the secret. यही तो भेद है। Are you willing to be happy? क्या आप खुश रहने की इच्छा रखते हैं? As Habakkuk says, जैसे हबक्कुक कहता even है, if I don't see any symptom of any prosperity, अगर मैं चाहे किसी भी संपन्नता के कोई चिन्ह को न देखूं, let not my field of grapes die, let my cows die, my everything goes, doesn't matter. I'll be happy in my Lord. वो कहता है दाख की बारी में अगर दाख न हो या फिर भेड़शाला में भेड़ बकरियां ना हो तो भी मैं अपने प्रभु में आनंदित रहूंगा। You know आप what he says? जानते हैं वो क्या कहता है? God is my strength. परमेश्वर मेरा बल है। If he is going to be your strength, अगर वो आपका बल होगा who can ever go against that strength? तो फिर कौन उस बल के विरुद्ध में जा सकता है? Whatsoever happens, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, you'll have the gut to stand up and say, आपको हिम्मत रख के खड़े रह के कहना है, whatsoever happens, happens for the good for me, चाहे जो भी मेरे लिए होता है वो अच्छा ही होता है, good for my children, मेरे बच्चों के लिए अच्छा होता है, good for my family, मेरे परिवार के लिए अच्छा होता good for my है, church, मेरे चर्च के लिए अच्छा होता good for है, the whole world. पूरे संसार के लिए अच्छा होता है। Whatsoever happens in the office or in your home, do not allow it to disturb your faith. और जो कुछ भी सर के ऑफिस में या आपके घर में होता है वो आपके विश्वास को हिलाने न पाए, But we all are human. क्योंकि हम सब लोग मनुष्य हैं, We are not Christ. हम मसीह यीशु नहीं हैं। In the 50th Psalm, Lord clearly says, क्योंकि we claim that verse, saying, yes, I'll cry out to you in my time of trouble, and you will answer me, and I will glorify thy name. देखिए भजन 50 कहता है कि मेरी मुश्किल के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली और उसने मुझे सारे संकट से छुड़ाया और मैं उसके नाम की महिमा करूंगा। There is one verse before that. लेकिन उसके पहले एक और वचन है, That verse has no full stop. और उस वचन में वहां पर फुल स्टॉप या पूर्ण विराम नहीं That's a है, comma. वो एक कॉमा है। And there that verse says, और वहां पर वो वचन कहता है, bring your thanksgiving offering to me, अपनी धन्यवाद की भेंटें मेरे सामने लाओ and fulfill all your vows. और अपनी सारी मन्नतों को पूरा करो, Then you call on me when you are in trouble. और जब तुम संकट में होते हो तो मुझे पुकारो, I will answer you. मैं तुम्हें उत्तर दूंगा You will magnify my name. और तुम मेरे नाम की महिमा करोगे। Do you understand that verse fully now? अभी आप इस वचन को पूरी तरह से समझे हैं? Do you give thanks to the Lord? क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद You देते can ask me, हैं? why should I thank the Lord? और हम तो What is सामान्य there for me to thank the Lord? आप कहते हैं प्रभु का धन्यवाद करने के लिए है क्या? You are taking your breath in तो आप अपनी श्वास जो ले रहे हैं and you leave the breath out. और आप उस श्वास को छोड़ रहे हैं, You are not able to do that. तो आप इसे नहीं कर सकते हैं। You are dead. अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आप मर जाएंगे। Do you understand it? क्या आप इसे समझ रहे हैं? Do you think that it can just happen like that? क्या आपको ये लगता है कि ये बस ऐसे ही अपने आप हो जाएगा? But you expect it to happen like that. आपने इस तरह से होने की अपेक्षा की है, But it doesn't happen like that. लेकिन ये ऐसे ही नहीं होता है। 101 things can happen to your breath. आपके श्वास के साथ 101 बातें हो सकती हैं। Supposing there is some sort of chemical in the air. कहिए कि हवा में किसी तरह से कोई केमिकल है, If you inhale that, अगर आप उसे सूंघ लेते हैं your lungs are going to be affected. तो आपके फेफड़ों पर उसका असर होगा And you won't be able to breathe at all. और फिर आप श्वास भी नहीं ले पाएंगे। When you do not breathe, और जब आप श्वास नहीं लेते हैं body becomes benumbed. तो आपकी जो शरीर है वो सुन्न होता है None of the part of your body, inner body, which is very, very important, और आपके शरीर का भीतरी भाग जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है refuses to work. वो काम करने से इनकार करता है। The term that doctors call it, they'll shut down. और डॉक्टर इसे कहते हैं कि ये सब शट डाउन होता है।
Kidney will shut down, किडनी काम करना बंद करेगी, heart will shut down, दिल काम करना बंद करेगा, liver will shut down, लिवर काम करना बंद करेगा, your brain will shut down. और आपका दिमाग काम करना बंद That's what करेगा। many call brain death. और इससे बहुत से लोग कहते हैं ब्रेन डेथ। Body is alive, शरीर जिंदा है but the brain is dead. लेकिन दिमाग मर चुका है। So they take the body in the parts of the body within और वो क्या करते हैं, शरीर के उन भागों को लेते हैं and they give it to somebody else for them to live. और वो उन अंगों को दूसरों को देते ताकि दूसरे जीवित रह You सके। are dead and gone. आप मरकर चले गए। Now do you understand? अभी आप समझ रहे हैं, When you are able to take in and out your breath, जब आप अपनी श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे thank the हैं, Lord for it. तो ये इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। You cannot thank then, अगर आप उसे धन्यवाद नहीं दे सकते हैं, do not expect God to answer you when you call on Him. तो फिर आप अपेक्षा मत कीजिए कि जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो वो जवाब देगा। Neither your servant nor your peon. और ना वो आपका नौकर है, ना आपका प्यून है। He is God Almighty, वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है। God of gods, परमेश्वर का, वो तो ईश्वरों का Lord of परमेश्वर है, lords. प्रभुओं का प्रभु है। very God of very God. और ये तो परमेश्वर जो है वो तो सभी World ईश्वरों का without end, प्रभु He है, is there. और वो तो सबसे बढ़कर वहां पर He is है, Alpha, He is Omega. और वही अल्फा और ओमेगा है। There is no beginning and there is no end for Him. उसके लिए ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, He is all in all. वो सब में सब कुछ है। What do you think you have any right आपको क्या लगता है आपके पास कौन सा अधिकार as है a human being मनुष्य के रूप में to command and demand कि आप आज्ञा दे और from मांग this करें, Almighty El Shaddai? इस सर्व सामर्थ्य एल शदाई से मांग करें, You have nothing whatsoever. चाहे कुछ भी हो, आप कुछ भी नहीं है, You are nothing but a creation from God's hands. आप तो केवल परमेश्वर के हाथों की एक सृष्टि है। How can a creation command and demand from God? किस तरह से एक सृष्टि परमेश्वर को आज्ञा दे सकती है? Bible clearly says, बाइबल स्पष्ट बताती है, can the pot ask the potter, क्या जो मिट्टी है या मिट्टी का जो बर्तन है वो कुम्हार से why कह are सकता you है creating me to be this vessel? कि तूने मुझे क्यों बनाया कि मैं ऐसा बर्तन बनूं? So the same way we do not have any right to ask, why have you created me like this? और इसी तरह से हमारे पास भी कोई अधिकार नहीं कि हम उससे पूछे कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। That is why He becomes God. और इसीलिए तो वो परमेश्वर है, He wants to do what He wants to do. जो वो करना चाहता है वो करना चाहता है। But if you want to have successful life, अगर आप सफल जीवन पाना चाहते हैं the base is faith and prayer. तो इसके लिए बुनियाद तो विश्वास और प्रार्थना है। Without faith and prayer, प्रार्थना और you विश्वास के can बिना never ever encounter the enemy. आप कभी भी शत्रु का सामना नहीं कर सकते हैं, And many a times you lose the battle because of that. और कई बार तो इसके कारण आप युद्ध हार जाते हैं। It is not what God has done, ये ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने इसे किया है, what you have not done. लेकिन आपने क्या नहीं किया So है, be aware of that और इसलिए इस बात के बारे में and जागरूक do रहें what the Lord wants you to do. और वही करें जो परमेश्वर चाहता है कि आप करें। Listen to Him carefully. आप उसे गौर से सुनते जाएं। Many ask me, how do you listen? बहुत से लोग पूछते हैं आप कैसे सुनते Do हैं, you hear Him? क्या आप उसकी सुन पाते हैं, How do you understand this is God's will and God's word? आप कैसे जानते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर का वचन है? The word that's been written and given in our hands, जो वचन लिखकर हमारे हाथों में दिया गया है, you must remember has life in it. आपको याद रखना है इसमें जीवन है, And those words have to speak to you. और ये वचन आपसे बातें करनी चाहिए। If they do not, अगर वो बातें नहीं करते there's हैं nothing wrong with the word, तो वचन में कोई गलत नहीं है, something wrong with you. तो आप में ही कुछ ना कुछ गलती है। So now I'm getting older. और देखिए मैं अभी बूढ़ी हो रही हूँ, My hearing power is becoming a little low. मेरी सुनने की जो क्षमता है वो घटती जा रही है। So when my daughter talks to me, तो जब मेरी बेटी मुझसे बातें करती I'll है, always tell her, speak a little louder, ma. मैं उससे हमेशा कहती हूँ बेटी थोड़ा जोर से बोलना। When she speaks louder only, I'll be able to hear. जब वो जोर से बोलती है तभी मैं उसे सुन पाती If I हूँ। don't tell her that, अगर मैं उसे ये न बताऊं I will not hear anything whatsoever she तो वो says. जो कुछ भी कह रही है वो मैं नहीं सुन पाऊंगी। If you're going to be deaf, अगर आप बहरे हो जाएं you can never hear from the Lord. तो आप परमेश्वर से कभी नहीं सुन पाएंगे। First of all, you must ask the Lord to talk louder to you. और इसीलिए आपको प्रभु से मांगना होगा कि वो आपसे जोर से He बातें करे, will do it for you. और वो आपके लिए ऐसा करेगा। When you open the Bible to read in the morning hours, जब आप सुबह के समय बाइबल खोलते पढ़ने के लिए, just don't read for the sake of reading. तो बस पढ़ना है इसलिए आप इसे मत पढ़िए। Try to understand what these words are trying to tell you. आप ये समझने की कोशिश करें कि ये वचन आपको क्या बता रहे Through the हैं। words only He'll speak to you first. पहले वो वचन के द्वारा ही आपसे बात करेगा। Only the word became flesh for us केवल वचन ही हमारे लिए देहधारी हुआ and lived among us. और उसने हमारे बीच में डेरा Now किया। He's living, sitting beside the Lord on His right hand side and He's talking for us. और He's an advocate for us. देखिए वो तो अभी परमेश्वर के दाहिने बैठा है, वो हमारे लिए बातचीत करता, हमारा वकील है।
So his voice is vibrating all over us. और इसलिए उसकी आवाज जो है, उसका पूरा जो गूंज है हमारे आसपास गूंजती है। Hear his voice, you must become still. और उसकी आवाज सुनने के लिए आपको स्थिर होना होगा। Stop lamenting. आप विलाप करना बंद कर दें। Height of your voice, आप अपनी आवाज की ऊंचाई पर loudest noise. और सबसे ज्यादा जो शोर Cry होता to है, God as though he is deaf. आप बड़ी जोर से पुकार कर उसे कहें जैसे मानो वो बहरा हो He गया is है। not deaf. वो बहरा नहीं है। Before you utter the words, he knows. आपके शब्द बोलने के पहले ही वो जानता है। What's the point then you wasting your energy by yelling your heart out? तो फिर अपने दिल के बारे में पुकार पुकार कर कहकर अपनी शक्ति बर्बाद करने का मतलब क्या है? There is no faith and sincerity in your prayer. अगर आपकी प्रार्थना में कोई ईमानदारी नहीं है, विश्वास नहीं है, How much so you yell, it will not reach God's presence. तो चाहे आप जितना भी चिल्ला ले, वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता In है। the word of God, परमेश्वर के वचन में we have seen the force of the opposition, evil, demonic forces, देखिए, दुष्ट आत्मा की जो शैतान की जो सामर्थ्य जो विरुद्ध में आती है, working in God's children's life. जो परमेश्वर के संतान के जीवन में काम कर रही You है। understand that God created Adam and Eve. आप इस बात को समझ ले, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया He made them an enemy to the Lord. और उसने, शैतान ने उन्हें परमेश्वर का शत्रु बना दिया। He came and spoke to them. उस शैतान ने आकर उनसे बातें की That is where the battle started. और यहीं पर तो युद्ध शुरू हुआ। First sin was सबसे पहला पाप ये था to listen to the wrong voice. कि उन्होंने गलत आवाज को सुना। But which voice are you listening? और आप कौन सी आवाज सुन रहे हैं? If you listen to the right voice, अगर आप सही आवाज सुनते हैं, you will ignore the wrong voice. तो आप गलत आवाज को अनदेखा करेंगे। Sit and stand and listen. आप बैठे और निश्चित रूप What में this सुनते voice जाएं is saying. कि उसकी आवाज क्या कहती है, That's when you'll be attracted to sin. और तभी आप पाप की ओर आकर्षित होंगे। It will always come as though it is doing something good for you. और ये आवाज तो शैतान की ऐसी होती है जैसे कि मानो हमारे लिए कुछ भलाई कर रहा है। If sin comes as bitterness, और लेकिन जो पाप है वो तो कड़वाहट के Sorrow. साथ आता है, दुख के साथ आता है, pain, दर्द के साथ आता है, then you will never ever look into that side. और फिर आप कभी उसकी ओर नहीं देख पाएंगे। Start as though it is so very soothing. और फिर ऐसे शुरू होता है ये कि जैसे कि मानो बहुत ही अच्छा है, It's giving clearance in your mind. ये आपके मन में बिल्कुल स्पष्टता देता है, You are able to understand more. आप इसे और भी अच्छे से समझने लगते हैं। Then you slowly being just walking into the web that evil one has really created. और फिर धीरे धीरे आप उस जाल की ओर चले जाते हैं जिसे उस दुष्ट ने बनाया है। The first news was started in the Garden of Eden. देखिए, पहली जो पाप की बात हुई वो तो अदन की वाटिका में शुरू And हुई। he started to knit and knit and knit. It's a big net now. अब देखिए, उसने धीरे धीरे उसे और बुनता गया वो जाल, और अभी एक बड़ा जाल हो गया है, It is all over the world. और ये पूरे संसार में है। You need not go and stamp on it. आपको जाकर उसमें पैर देने की Go जरूरत नहीं। near it, it will stick to you. अगर आप उसके करीब जाएंगे तो वो आपको काट लेगा, चिपक जाएगा, Next to impossible for you to get rid of it. और निश्चय ही इसमें से बाहर निकलना असंभव होगा। That is where your faith comes in. वहीं पर तो आपका विश्वास आता है। Whatsoever the evil one does, चाहे वो दुष्ट कुछ भी क्यों न कर ले, howsoever he is so powerful, चाहे वो कुछ भी हो, कितना भी सामर्थ्य हो, God is better than him. परमेश्वर उससे बेहतर है। Bible clearly says, बाइबल स्पष्ट कहती है, one who is within you is much greater than one who is of this earth. जो इस संसार में है उससे बड़ा तो परमेश्वर आप में रहता है। If you have only faith in that अगर आप इस पर विश्वास करें and listen to the Lord, और प्रभु की सुनते जाएं, every calamity तो can हर- be avoided. तो हर एक विपत्ति से बच सकते हैं। Victory will be ours. विजय हमारी होगी। We are going to see some of the calamities हम ऐसी कुछ विपत्तियों को the evil देखेंगे one can bring into our lives. जो दुष्ट हमारे जीवन में लेकर आ How the सकता है, Lord intervened and he brought in victory. कि कैसे परमेश्वर बीच में हस्तक्षेप करता है और वो विजय लेकर आता है। We know हम जानते हैं that Adam and Eve knew God. कि आदम और हव्वा परमेश्वर को जानते थे, His children knew God. उनकी संतान परमेश्वर को जानती थी। Cain knew God. कैन परमेश्वर को जानता था, Because Cain directly connected with God and talked with him. क्योंकि कैन ने सीधा परमेश्वर से बातें की So थी, he knew the existence of God, तो वो परमेश्वर के अस्तित्व को जानता था, understood the wrath of God. वो परमेश्वर के क्रोध को समझ गया था। But Seth was born for Adam. लेकिन शेत जो है वो तो आदम He's से the जन्मा, third child. वो उसका तीसरी संतान By थी। that time, they had been thrown out of the garden. लेकिन उस समय तक उन्हें वाटिका से बाहर निकाला गया था। Seth did not have the direct connection with God. सैद का परमेश्वर के साथ में सीधा संपर्क He नहीं had to था, see God
through his parents only. लेकिन उसने अपने माता पिता के द्वारा ही परमेश्वर को देखा। Bible clearly says बाइबल स्पष्ट बताती है that he was born in the image of Adam. कि वो तो आदम के जैसे ही उसके And the स्वरूप में पैदा likeness हुआ। of Adam. वो आदम के स्वरूप और So समानता the में पैदा likeness हुआ। of sin was in him before he was born. लेकिन उसके जन्म के पहले से ही वहां पर पाप की समानता उसमें थी। That's what they call it, inheritance. और इसीलिए वो इसे विरासत कहते हैं। For some time he was able to hold on to the faith. कुछ समय के लिए वो विश्वास को थामे रह सका। So we all are born with inherited sin in us. और इसीलिए हम सब लोग हमारे अंदर पाप को विरासत के रूप में लेके जन्म That लेते हैं। sin within us, though we do not want it to be there. हालांकि हम नहीं चाहते कि हम में पाप हो, लेकिन फिर भी हम में पाप होता I है। have a great grandson. और मेरे नाती का एक बेटा है। My grandson's son. मेरे नाती का बेटा है। Such a sweet boy he is. वो तो बहुत ही प्यारा बच्चा है, So innocent. बहुत ही मासूम है। When he sleeps, he looks like an angel. जब वो सोता है तो मानो स्वर्गदूत जैसे दिखता है। Especially when you put him white dress. खास करके जब वो सफेद कपड़े It's पहनता है, so handsome. वो बहुत ही प्यारा है। And we all love him. हम सब उससे प्यार करते हैं। The way innocently he looks at us. जिस मासूमियत से वो हमें देखता How है he laughs from the heart. और कैसे वो दिल से We हंसता है। enjoy every minute. हम उसके हर एक मिनट का आनंद उठाते हैं। But when we do something which he doesn't like, लेकिन जब ऐसा हम कुछ करते हैं जो उसे the पसंद नहीं, negative force comes out of him with such force. तो नकारात्मक सामर्थ उसमें से ऐसी निकलती I है, am so surprised. मैं खुद चौंक जाती हूँ। If I give him a toy for him to play, अगर मैं उसे खेलने के लिए खिलौना दे दूं take it from my hand, और वो मेरे हाथ से ले look लेगा, at my face, वो मेरे चेहरे को देखेगा throw it out. और वो मेरी Then ओर look at फेंक me. देगा Then challengingly look at my face. और फिर चुनौती के साथ मेरे चेहरे को The first देखेगा। time he did, I was so surprised. जब पहली बार उसने ऐसा किया तो From मैं where चौंक is गई this negativity coming into his mind? कि इसके मन में ये नकारात्मक बातें कैसे आ None रही of हैं। us taught him this. हमने इससे किसी ने उसे नहीं सिखाया। Moreover, to cry for anything and everything. और वो तो हर एक चीज के लिए रोता है That adamance they call it. और वो इससे कहते हैं कि वो ढीठाई है। So anger is there, क्रोध वहां पर है, adamance is there. ढीठपन वहां पर है। Not only that, any loud noise. और इतना ही नहीं कि कोई भी जोर से की गई He बात, is so scared and yell his heart out. और जैसे बड़ी आवाज सुनता है तो वो रोता है, जोर से चीखता है। We've got to satisfy him with our love. हमें वहां पर उस हमारे प्यार से Give him उसे संतुष्ट करना security. पड़ता है, सुरक्षा के साथ में, Then he will settle down. और फिर तब वो शांत होता है। Especially when he sees new people और खास करके जब वो नए लोगों को देखता है start crying. तो वो रोने लगता है। So when we take him out and bring him back again inside, तो जब हम उसे बाहर ले जाते हैं, वापस लेकर आते the हैं, minute he sees the person, he'll start yelling. तो जैसे वो किसी को नए व्यक्ति को देखता है रोने लगता है। Who is teaching that child कौन उस बच्चे को सिखा रहा है to be angry, कि वो गुस्सा करे, to be adamant, कि वो ढीठ हो, to be afraid, कि वो डर जाए, to have jealousy? कि वो जलन He रखे। will never allow his mother to be touched. वो कभी नहीं चाहता कि कोई उसकी माँ Never को allow छुए। anybody to take his things away from him. वो कभी नहीं चाहता कि कोई उसकी Who is चीजें ले। teaching all that to him? उसे कौन सिखा रहा है? It comes out of him ये तो उसमें से आता है, because it's already inside there. क्योंकि ये तो उसके अंदर में है। That's why the Lord says, और इसलिए प्रभु ने कहा, unless the word goes into a man's heart जब तक कि वचन मनुष्य के दिल में न जाए, as a double-edged sword, दोधारी तलवार के जैसे, sharper than any other double-edged sword, ये तो किसी भी दोधारी तलवार से ज्यादा चोखा है। segregates his life and soul. वो तो प्राण और आत्मा को अलग करता है। Then and then alone, और केवल तभी, then the word will come in between. और केवल तभी वचन आता है। The double-edged sword is the word. और ये जो दोधारी तलवार है ये The word वचन and the है, spirit वचन और आत्मा has है। to come into their hearts. वो उनके दिल में आना चाहिए। How will it come into their hearts? ये उनके दिल में कैसे आता Do you है? think they understand that it exists? क्या आपको लगता है कि वो समझते हैं कि That's अस्तित्व why में Paul है? says, और इसीलिए पौलुस कहता है, unless you preach, जब तक कि हम प्रचार न how are they करें to believe? तो वो कैसे विश्वास करेंगे? Are you preaching to your children? क्या आप अपने बच्चों को प्रचार करते हैं? If you are going to make them sit and preach and preach and preach, अगर they'll आप get up and walk out and will never look at your face. तो अगर आप बस उन्हें बैठा कर प्रचार करते रहे तो उठेंगे चले जाएंगे, आपको फिर कभी नहीं You've got to देखेंगे। live and show them. आपको वैसे जी कर उन्हें दिखाना है, Then they will follow. तब वो उसके अनुसार चलेंगे। When you live and show them, जब आप ऐसे जी कर उन्हें they दिखाते must हैं feel the happiness, the peace that passeth all understanding. तो वो उस शांति और खुशी को महसूस करते हैं जो सारी समझ से परे है, They'll be wanting that in their lives. और वो अपने जीवन में यही चाहेंगे। Then they'll try to find out what the way is all about. और फिर वो जानना चाहेंगे कि इसके लिए मार्ग क्या है। They'll come to know Christ is the only way
और वो जानेंगे truth and life. और वो जानेंगे कि केवल यीशु ही है जो कि केवल मार्ग, सत्य और Truth जीवन will है, deliver them और सच्चाई उनको छुटकारा देगी and they'll have a successful life. और वो सफल जीवन My पाएंगे। parents did it for me. और मेरे माता पिता ने मेरे लिए ऐसा किया। My husband and myself tried our level best to do that for our children. मैंने और मेरे पति ने हर कोशिश की कि हमारे बच्चों के लिए हम ऐसा करें, Now my children are trying to do that to their children. और अब मेरे बच्चे अपने बच्चों के लिए ऐसे कर रहे हैं। So happy to see my grandchildren doing the same. और मैं अपने नाती को इस तरह से करते हुए देखकर बड़ी खुश हूँ। I am sure that my great grandchild is in the proper hands. और मैं इस बात को निश्चित जानती हूँ कि मेरे जो नाती का बेटा है वो Both सही हाथों में father है। and mother are committed in the Lord. उसके जो माता पिता है दोनों प्रभु के लिए समर्पित हैं। So catch them young and teach them young. और इसीलिए जब वो छोटे तभी उन्हें पकड़े और उन्हें सिखाएं। Come, let us pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं। God will give us the wisdom. परमेश्वर हमें बुद्धि देगा। Stand for Him forever. आप उसके लिए सदा के लिए खड़े Till we see रहें Him face to face. और उसे आमने सामने देखने तक Come, हम let us pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं। We beseech thee, worship thee, we glorify the Heavenly Master. हम विनती करते हैं, महिमा देते हैं स्वर्गीय स्वामी Be worthy to call you Abba Father. कि हम इस योग्य बने कि आपको अब्बा पिता कह सके। But give us, my Lord, the inner peace, प्रभु हमें भीतरी शांति देना inner joy, और आनंद देना, inner strength, भीतरी बल देना प्रभु, face all a battle. कि हमारे युद्धों का हम सामना When करें we radiate your love towards our children, और हमारे बच्चों को आपके प्रेम make को them दिखा सके understand it. और वो समझ सके। Give them that strength that comes from thee. और प्रभु ने वो बल दीजिए जो आपसे आता है Make them accept you as strength, और वो आपको बल के रूप में स्वीकार your करें, word as the lamp, आपके वचन को दीपक के and जैसे follow लें it diligently and find it. और ईमानदारी से आपके पीछे चले, And आपको cleave unto it, ढूंढें Heavenly और Father. उसे पकड़े रहे प्रभु। We as old people, हम जो कि बुजुर्ग लोग हैं, we have come to the very last lap, हम बिल्कुल आखिरी दौड़ में आ चुके but हैं, our children are just starting to run. लेकिन हमारे बच्चे तो अभी दौड़ शुरू कर रहे हैं। They need that extra love, extra strength, extra guidance for them to complete the race. और उनके पास में अधिक प्रेम चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए कि वो इस दौड़ को पूरी कर सके। They have to understand this battle is good for them, उन्हें ये समझना होगा कि ये युद्ध उनके लिए अच्छा है but they have to hold on to the faith till the very end. और उन्हें विश्वास को अंत तक थामे रहना Only है। you can teach them, my Lord. अब केवल प्रभु आप ही उन्हें सिखा सकते Only हैं, you can pour that faith into them, my Lord. केवल आप ही उनमें ये विश्वास उंडेल So we सकते हैं। surrender ourselves into thine mighty hand. हम अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। From your word make us understand. प्रभु आपके वचन से हमें समझने When we दीजिए। hear you and put our trust in thee, जब हम आपको सुनते अपना भरोसा आप पर you will रखते हैं, never ever let us go. आप हमें कभी नीचे नहीं गिरने देंगे। Howsoever strong the enemy is, चाहे शत्रु कितना भी बलवान हो, howsoever multiple number he is, and चाहे वो कितनी भी संख्या में बड़ा हो, howsoever strong he forces himself to be, चाहे वो अपने आप को कितना भी सामर्थ्य दिखाए, doesn't matter at all. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, That thou art with us. क्योंकि प्रभु परमेश्वर आप हमारे साथ Thine हैं। staff and thine rod will comfort us. प्रभु आपके सोटे और लाठी से हमें शांति We मिलती need है। not fear and doubt. हमें यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। Give us that faith हमें ये विश्वास दीजिए for us to pass it on to our children कि हम अपने बच्चों को वो दे सकें। and lead, guide and guide us. आप हमारे मार्गदर्शन कीजिए, Till we अगुवाई see you कीजिए, face to आपको face. आमने सामने देखने We तक। ask all this ये in the सब कुछ mighty and matchless name, Jesus Christ, our Lord and Master. हमारे Amen. उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं।